अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो हमारी यूथ है वो मुल्क को छोड़ के क्यों जाना चाहती है और हर साल एक बहुत ही बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोगों की हमारे मुल्क को छोड़कर चले जाते हैं। उनमें डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, अकाउंटेंट हो गए और इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह हो गए, जितने काफ़ी पढ़ी लिखे हमारे पास आवाम हमारे मुल्क को छोड़कर चली जाती है। अब इसकी कई वजूहात हमारे पास होने वाली हैं, तो हम उनको देखेंगे। सबसे पहले तो इन वजूहात के बारे में बात करने से पहले हम पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री, इकनॉमिक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान जब से बना है वो इकनॉमिक क्राइसिस का ही शिकार है। दरमियान में थोड़ा बहुत पीरियड आया जहाँ पे हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिला, लेकिन वो भी कोई प्रॉपर बूस्ट नहीं था या ओरिजिनल बूस्ट नहीं था। वो एड्स की मदद से, एड हमारे पास जो आती थी मदद वगैरह, उसकी मदद से आने वाला बूस्ट था। और शुरू से ही हमारी जो इकनॉमी थी वो किसी एक मॉडल पे या किसी रियल मॉडल पे हमारे पास नहीं खड़ी थी। टीके शीके लगा के या उसको एड वगैरह दे के या वेंटिलेटर पर रख कर हमारे पास उसको चलाया जाता रहा। कुछ अरसे तक तो ये ऐसे होता था कि कुछ 2-3 साल अच्छे गुजर जाते थे, फिर 2-3 साल बुरे आ जाते थे, लेकिन हर टाइम हर चीज़ का एक एंड आते हमारी इकनॉमी एक टिकिंग बम या टाइम टिकिंग बम हो गई थी और वो किसी भी वक्त हमारे पास पड़ सकती थी। बहुत टाइम तक इस तरह हमने तो चला लिया, लेकिन हमारे पास सूरत हाल बहुत ही बुरी हो गई और हमें अब ये हालात आ गए कि एड्स वगैरह मिलनी भी बंद हो गई और हमारे पास आईएमएफ भी हमें कर्ज़े नहीं दे रहा। अब इसका डायरेक्ट असर पड़ा हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स पे और हुकूमत पे। ठीक है। अब देखें, किसी भी मुल्क में जो हुकूमत होती है ना, वो हर एक इंसान को जॉब्स वगैरह नहीं दे सकती। हालांकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर आप वहाँ पे भी देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है किसी भी मुल्क की तरक्की में। लेकिन हमारे पास प्राइवेट सेक्टर कभी भी उस तरह से फर्निश ही नहीं हुआ या उसने उस तरह से तरक्की ही नहीं की, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी हमेशा से ज़वाल का ही शिकार रहा। इसमें अब कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी मसाइल हुए हैं और कुछ हमारे पास हुकूमत की तरफ से भी मसाइल हैं, तो ये एक और डिबेट हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास एक जो भी हालात थे, जो भी वजूहत थी, एक चीज़ हमारे पास निकल के आती है, वो आती है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब देखें, हमारे नौजवान डिग्रियां तो कर लेते हैं, लेकिन पहली तो बात यह है वो डिग्रियां इस लेवल की होती ही नहीं है जिस लेवल की हमें पढ़ाई जानी चाहिए। हमें सिर्फ क्लर्क वगैरह यहाँ पे पैदा करके दे दिए जाते हैं। जब किसी भी नौजवान को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो बाहर के ममालिक में जाना प्रेफर करता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप छोटा मोटा काम भी कर लेते हो ना, ऐसी मिसालें ले कनाडा में। ठीक है, अगर कनाडा में आप जाके टैक्सी भी चला लो तो आप इतना अच्छा खासा कमा सकते हो जितना यहाँ पे हमारे पास एक 17वें 18वें या 20वें ग्रेड का ऑफिसर कमा रहा होता है, तो उससे ज़्यादा अच्छा आप कमा सकते हो। तो एक बेहतर लाइफस्टाइल की तलाश में हमारे पास हमारे नौजवान बाहर के ममालिक जाना शुरू कर देते हैं, जिनमें सऊदीया हो गया, ये हमारे पास यूएई हमारे पास हो गया और इस तरह के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ वगैरह हमारे पास हो गई। वहाँ पे पाकिस्तानी जाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जाके उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती है। हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि वो वहाँ पे जाके कोई बहुत ही अच्छा काम नहीं करते। ये जो नॉर्मल हमारे पास काम होते हैं वो वाले करते हैं। कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन गया, किसी ने टैक्सी चला ली, कोई कहीं पे डेटा एंट्री ऑपरेटर जाके लग गया, इस तरह के काम वगैरह हमारे पास करते हैं। या जो डॉक्टर हजरात जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके डॉक्टर वगैरह डॉक्टर का काम भी करते हैं। ठीक है। अब हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बाहर जाके काम करना क्यों प्रेफर करते हैं या वो बाहर जाके काम करना क्यों चाहते हैं? एक तो वहाँ पे हमारे पास मेरिट बहुत ज़्यादा बाहर के ममालिक में। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे यूके का हमारे पास आप देख लें, जो आजकल वज़ीर आज़म है वो इंडियन है, उसके वालिदैन इंडिया से करके गए थे, हमारे पास हिजरत करके गए थे। और किस कंट्री का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी एक पाकिस्तानी ही अभी प्राइम मिनिस्टर बना है, यानी वो उसके ख़ानदान भी यहाँ से पाकिस्तान से हिजरत करके गया था। तो वहाँ पे एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ वहाँ पे हमारे पास मेरिट भी है और आप अगर कोई बहुत ही बड़ी पोस्ट पे नहीं है, छोटी पोस्ट पे भी आप इतना अच्छा खासा कमा लेते हैं कि आपके यहाँ पे जो ममालिक होते हैं ना, सॉरी, यहाँ पे जो लोग होते हैं ना आपके मुल्क में, उनको आप काफ़ी अच्छे से फीड कर सकते हैं। हाँ, आसान लफ्ज़ों में बहुत ही शार्ट बात करूँ तो हमारे मुल्क में नौजवान सिर्फ इस वजह से छोड़ के जा रहा है कि हमारे पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिग्रियां लेके नौजवान हमारे पास घूम रहे हैं, कोई भी जॉब वगैरह नहीं है। और यहाँ पे जो जॉब्स वगैरह मिलती हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर की ही मिलती हैं। और जब अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में, तो अब पहली बात तो यह, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हमारे पास बहुत ही कम आती हैं। और अगर जॉब्स वगैरह हमें मिल भी जाती है ना प्राइवेट सेक्टर में, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, जैसे कि एक
प्रॉपर सिस्टम होता है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर को कोई भी हमारे पास पूछने वाला नहीं है। एक तो प्राइवेट सेक्टर हमारे पास तनख्वाहें काम बहुत ज़्यादा लेता है, और ऊपर से प्राइवेट सेक्टर की जो तनख्वाहें हैं वो ना होने के बराबर हैं, और प्राइवेट में मिलने वाली तनख्वाह भी हमारे पास बहुत ही कम होती है। उसमें गुजारा करना आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब आप एक मास्टर पढ़ा हुआ बंदा मैक्सिमम 12, 13, 14 हज़ार तक कमा रहा है कहीं पे प्राइवेट में। आजकल के दौर में इतनी तनख्वाहें भी हमारे पास मिल रही हैं, और वहाँ पे भी आपको जाने के लिए रेफरेंस चाहिए होता है। 100 तरह के हीले चीले बहाने जो भी होते हैं, सिफारिशें वगैरह लड़वानी पड़ती हैं सिर्फ 10-12 हज़ार की जॉब आपको पाने के लिए। और हमारे पास एक तो नौजवानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती नौजवानों को जिस लेवल की मिलनी चाहिए थी, और मेरिट का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम हो जाता है। दूसरा, हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनमें जॉब्स वगैरह ही नहीं आ रही। आप एजुकेशन सेक्टर की बात कर लें, एजुकेशन सेक्टर में कितनी ज़्यादा जॉब्स खाली पड़ी हैं। अब मेरे ही याददाश्त की बात है, पिछले 4 सालों में, ये चलो 2 साल कर लें, ठीक है, 2 सालों में एक स्कूल में से, एक गवर्नमेंट जो हमारे इलाके में स्कूल है वहाँ से 5 से 6 उस्ताद रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके बदले में कोई भी नहीं आया। तो ये इस तरह हर जगह पे है। या तो किसी महकमे में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनिंग की हुई है, ठीक है, और वहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग बैठे होते हैं। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बैंकों में जाके अक्सर आप देखो जो बूढ़े लोग बैठे होते हैं, इवन उनके पास स्किल भी नहीं होती, उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना भी सही से नहीं आता। खैर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो वहाँ से तो ज़्यादातर उन्होंने निकाल दिए, लेकिन काफ़ी जगह पे ये जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है इसकी मिसाल ले ले, वहाँ पे इतने बूढ़े लोग बैठे हैं जिनको हमारे पास कंप्यूटर भी सही से यूज़ करना नहीं आता। तो इस तरह के लोग हमारे पास सीटों पर बैठे हैं, और नई आने वाली जो नस्ल है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो फिर वो क्या करते हैं, यहाँ से बोरिया बिस्तरा लेके बाहर की जानिब चले जाते हैं। और यहाँ पे एक भाषण हमें ये भी टीवियों पे आजकल देखने को मिलता है कि जी हुब्बुल वतनी करें, ये करें, वो करें। तो मेरे भाई, जब पेट खाली होता है और भूखा होता है ना, तो इंसान खाना खाने की सोचता है, हुब्बुल वतनी की नहीं सोचता। तो इस वजह से भी हमारे जवान बाहर जाना प्रेफर करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, हमारे पास किसी को भी हक होता है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, कहीं सफ़र करने का, और इस्लाम भी हमें क्या करता है, हिजरत की तरगीब देता है कि सफ़र जो होता है वो कामयाबी की कुंजी होता है। तो ये थी एक छोटा सा ओवरव्यू था। एंड पे यही कहूँगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इस वजह से हमारे नौजवान बाहर जाना प्रेफर करते हैं। तो ये एक थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि हमारे नौजवान बाहर के ममालिक क्यों जाना चाहते हैं। तो समझ आ गई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए